नमस्कार, मैं आपके साथ शुभम मिश्रा। आप देख रहे होंगे कि इस समय भारत उस दौर से गुजर रहा है जहां पर वैक्सीन और कोरोना के बीच भारत अड़ा हुआ है। भारत कोरोना की खोज में है क्योंकि भारत में 1,43,000 मौतें हो चुकी हैं और 9.4 मिलियन लोग अभी तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार विद्या पद्धति में WHO के मानक के अनुसार चलने वाले भारत के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में कोरोना केस कैसे आ गए? क्या कहीं जांच में कमी हुई थी या कोरोना वास्तव में लोगों तक अपनी पकड़ बना रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए एक 31 वर्षीय युवक हमारे साथ हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और युवा भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि उनका पूरे कोरोना को लेकर, कोरोना काल चल रहा है, उस पर क्या कहना है, वो इसको किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना का समय आपने देखा, लगभग 6 महीने का लॉकडाउन पूरे भारत ने देखा, बहुत परेशानियां हुई। कोरोना जिस तादाद से बढ़ रहा है, क्या उस तादाद से भारत में फैलना चाहिए था? नहीं फैलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं फैलना चाहिए था। तो 6 महीने के लॉकडाउन के दौरान लोग घरों पर भी रहे, भारत को बंद भी किया गया ताकि लोगों की सुरक्षा को निश्चित किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। पर उसके बावजूद आज 9.4 मिलियन केसेस हैं, 1,43,000 लोग मर चुके हैं। इसकी कमी हो सकती थी या कोई एहतियात बरते जाने थे जो नहीं बरते गए? आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर, मेरा पेशा है लोगों की जान बचाना। जी, ठीक है। डे बाय डे मैं पेशेंट देखता रहा और डे बाय डे मैं प्रैक्टिकल करता रहा। तो बस मेरे मन में ये रहता था कि कोई भी पेशेंट यहाँ से ना जाए, क्योंकि जो माहौल बाहर का चल रहा था मेरे को पता था कि पेशेंट वापस नहीं आएगा। ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश रखी और जो रजिस्टर्ड मेडिसिन हैं उनका ही यूज करके और उन्हीं को ही यूज में लाकर मैंने पेशेंटों की जान बचाई है और पेशेंटों के हुए। पेशेंट स्वस्थ हुए? बिल्कुल हुए। कितने अभी तक आपने ऐसे मरीजों को की देखभाल की, जिनकी जांच की, जो कि कहीं ना कहीं कोरोना से ग्रसित हो सकते थे या कोरोना से ग्रसित थे? सर, मेन बात है इम्यून सिस्टम की। आप पेशेंट को डराएंगे तो वो सिक हो जाता है। ठीक है। मैंने पेशेंटों के साथ वो व्यवहार किया एज अ फ्रेंड, उनको टच किया, उनका ट्रीटमेंट दिया और वो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो गए, बिल्कुल। आपने अभी हालिया बातचीत में जिक्र किया कि आपने देश के प्रधानमंत्री के नाम मेल भेजे हैं। हाँ। आपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके नाम मेल भेजे हैं। इस पूरे मेल में आपने क्या कहने की कोशिश की है और आप बतौर कोरोना वॉरियर, एक डॉक्टर, आप देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं देश के प्रधानमंत्री, एक तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं भारत देश का वासी हूँ। ठीक है। बट एक इंसानियत होने के नाते जो हम डे बाय डे जो जितने भी ये पेशेंट्स हैं इनको लॉस कर रहे हैं, ये ना हो, हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है। विद प्रिकॉशंस और मैनेजमेंट से। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक मैनेजमेंट है। आप कह रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के बतौर इस बीमारी को ही रोक सकते हैं। हाँ सर। भारत में सैकड़ों डॉक्टर्स हैं, हजारों संस्थाएं हैं, हजारों हॉस्पिटल्स भी हैं। अभी तक कोई भी इस बीमारी को रोकने में, क्या इलाज करने में भी नाकाम है। जो स्वस्थ हो रहे हैं वो अपने आप स्वस्थ हो रहे हैं या उनकी देखभाल की जा रही है? आपके हिसाब से ये कोरोना वायरस आखिरकार है क्या? सर, जब इसका स्टार्टिंग हुआ था लोगों के मन में इतना डर बना दिया गया जी कि लोग डर की वजह से इस पे प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। और मैं डेली एक एज अ पेशेंट, एज अ डॉक्टर, कि मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए। सर, मैं उसका ट्रीटमेंट करता रहा। एक लास्ट पॉइंट ऐसा पहुंचा कि ये कॉम्बिनेशन इस बीमारी में ये काम करेगा। ये आपको पता चल गया कि इस बीमारी में वो कौन सी दवाएं हैं जो काम करती हैं? क्या वो दवाएं किसी संस्था से रजिस्टर्ड हैं या आपके द्वारा बनाई गई हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर, सारी मेडिसिन ICMR रजिस्टर्ड मेडिसिन है। अच्छा, कोई नई मेडिसिन नहीं है। मैं वैक्सीन के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आप डॉक्टर हैं, आपने बताया कि लॉकडाउन में आपने बहुत से लोगों के लिए काम किया। ये वैक्सीन के वास्तव में वैक्सीन है?
ये इस बीमारी की जो लाइलाज बताई जा रही थी, इसकी कोई वैक्सीन निकल सकती है? अभी भी बड़ा प्रश्न है, जबकि वैक्सीन कह रहे हैं कि ग्राउंड पे पहुंच रही है। सर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है जी बिल्कुल अपनी फील्ड में, जी। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच जा रही है या कुछ है, और ये जो बीमारी है ये डीएनए से रिलेटेड है, ये जेनेटिक, हमारे जीन्स के साथ ये छेड़खानी करेंगे तो सर आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका कहना है कि ये जो बीमारी है वो जीन्स डीएनए में बदलाव कर सकती है, बिल्कुल कर या उसको खत्म कर सकती है, डीएनए के सिस्टम को? हाँ, डीएनए में चेंजेस ला सकती है सर। चेंजेस ला सकती है। और आपकी क्या आशंका है कि या इसका दुष्परिणाम होगा या कुछ अच्छा निकलेगा? सर अभी मैंने आपसे कहा था मैं पास्ट और फ्यूचर, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि हम सबको मिलकर मैं आपको इसका मैनेजमेंट और लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है, कौन सी मेडिसिन कारगर है, कौन सी मेडिसिन नहीं कारगर है। वो सारी आईसीएमआर रजिस्टर्ड मेडिसिन है, मैंने कोई नई मेडिसिन नहीं बनाई है, मैंने बस उनका डे बाय डे चेंज करता रहा और पेशेंट को जहाँ रिलीफ लगा उसका कॉम्बिनेशन तैयार हो गया बस। अच्छा, मैं आपसे छोटी सी ये सलाह लूंगा, क्योंकि आपने बताया कि आपने लोगों को बताया है कि किस तरह से वो इस दौर में इस बीमारी से बच सकते हैं। तो वो छोटी सी चीज बताइए, जो लोग अभी भी बाहर जाना उनकी मजबूरी है, लोगों के साथ जुड़ना, और ये बीमारी कहा जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह फैल रही है, तो कौन सी वो प्रिकॉशंस है, कौन सी वो चीजें हैं जिससे उनको वास्तव में बचना चाहिए या जिससे वो सावधानी बरतें? सर ये एक तरह का वायरस है, ठीक है, और जितने भी वायरस हैं ये वाया फॉर्म एलर्जिक इन्फेक्शन में जाते हैं, ठीक है। एंटाहिस्टामिन्स हो गए हैं सर, एज NSAID ड्रग्स यू कैन, आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, साथ में सिट्राजिन ऐड कर सकते हैं, और लीवर पे इफेक्ट ना आए तो एंटी गैस्ट्रिक साथ में ले सकते हैं। क्या जो ये कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर हाथों की सुरक्षा रखेगा, हाँ, इस बीमारी से जब बीमारी चढ़ रही है, लोगों को अगर खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो क्या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने पर वो बीमारी खत्म हो रही है, ये बचाव हो रहा है? सर बचाव कह सकते हैं, ठीक है, ये तो एक अच्छा है कि अपने हाथों को साफ कर रहा है आदमी, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे कोई नुकसान नहीं। प्रधानमंत्री को अगर इस समय फैसला लेना चाहिए तो क्या सुझाव देना चाहेंगे बतौर डॉक्टर? सर जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस को चलने दे जी, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ कंजर्वेटिव और मैनेजमेंट जो है इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं वाया, मैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसके बाद वो प्रमाणित करे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको उतनी जल्दी करने की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ 31 वर्षीय युवा डॉक्टर, जिनका कहना है कि इस बीमारी का इलाज भारत में पहले से है, उन दवाइयों के द्वारा है जो ICMR से रजिस्टर्ड है। सिर्फ ज़रूरत है थोड़ी सजगता की, और किसी न किसी तरह से भारत में जो ये मौतें लगातार हो रही हैं, अब तक 1,43,000 लोग मर चुके हैं, उनको रोकने की। देखते रहिए नेशन प्राइम टेलीविजन।